अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फिट। आज आपकी खुसूसी मुलाकात करवाएंगे स्क्वॉश की दुनिया में। इतना बड़ा नाम शायद ही कोई हो जहांगीर खान के बाद, और दूसरा बड़ा नाम, और दुनिया भर में उन्हें रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। और स्पोर्ट्स में जो कमालात उन्होंने किए स्क्वॉश के कोर्ट में, वो शायद ही किसी ने अंजाम दिए हों, और उन्हें स्क्वॉश का लेजेंड कहा जाता है, लिविंग लेजेंड हैं। उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। कमाल की बात यह है कि 11 साल की उम्र में फ्रैक्चर हैंड से अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया, और सिर्फ 16 साल की उम्र में वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियन बने। और फिर उसी तरह 16 साल की उम्र में उन्होंने जहांगीर खान को भी शिकस्त दी, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 और बहुत बड़ा नाम। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 6 ब्रिटिश टाइटल अपने नाम किए, वर्ल्ड ओपन 8 दफ़ा जीता, हांगकांग स्क्वॉश ओपन 8 दफ़ा, और पाकिस्तान ओपन 6 बार अपने नाम किया, वर्ल्ड सुपर सीरीज़ 4 दफ़ा अपने नाम की। इतना बड़ा नाम शायद ही कोई हो। आप सब समझ गए होंगे, जांशेर खान साहब, द लिविंग लेजेंड ऑफ स्क्वॉश, हमारे साथ आज मौजूद हैं। खुसूसी मुलाकात आपकी करवाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आज पूछने का मेरा भी दिल है, और यकीनी तौर पर आपके बहुत से सवालात थे जो आज पूछेंगे। जांशेर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्लाह का फजल है, ठीक ठाक। सर, बहुत से लोग बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा ज़रा पहला सवाल ये है, इतना बड़ा नाम और हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, स्क्वॉश के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग कि आपने स्क्वॉश खेल को चुना, और दुनिया भर में लोग जिस तरह से आपको और जहांगीर साहब को प्रेज़ करते हैं, शायद ही किसी स्पोर्ट्समैन को करते हो। सर, टेलीविज़न से इतना दूर क्यों है? लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल टेलीविज़न से दूर दूर दिखाई देते हैं। असल में मैं मसरूफ़ हूँ। मैं आजकल पेशावर में एकेडमी चला रहा हूँ अंडर 13 और 15 और 17 का, तो मैं उसमें काफ़ी मसरूफ़ हूँ। और उसकी वजह ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि 22 साल हो गए मेरे रिटायरमेंट के, उसके बाद कोई पाकिस्तानी टॉप पे नहीं आया। तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह, मैं ख़ुद तो वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी वर्ल्ड चैम्पियन को बनाऊँ। तो मैं उसमें काफ़ी मसरूफ़ हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं टेलीविज़न से जो है ना काफ़ी दूर हूँ। अच्छा सर, लेकिन फिर भी आपको आप अगर कुछ चीज़ बात करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो लोग सुनना चाहेंगे। चले सर, और थोड़ी सी चीज़ें। सर, बहुत छोटी उम्र में, 11 साल की उम्र में करियर का आगाज़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ्रैक्चर हैंड से आपने वो मैच खेला था, मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात है। उसके बाद आप 16 साल की उम्र में दुनिया भर में आपने अपना नाम कमाया। सर, क्या एकदम से हम देखते हैं कि हमारी स्क्वॉश का जो हाल है, इस पर ज़रा बाद में बात करूँगा, लेकिन आप जैसे और जहांगीर खान जैसे प्लेयर उस ज़माने में एकदम से हमें ये डर ही नहीं लगा कि अगर जहांगीर खान रिटायर होंगे तो हमारे पास उतना ही बड़ा एक प्लेयर मौजूद है, जांशेर खान। तो ये जो डर हम में नहीं था, ये अब क्यों पैदा हो गया है? असल में उसकी वजह ये है कि अभी तो हमारे ज़माने में तो फैसिलिटी भी जो थी वो बहुत कम थी। अभी आप देख सकते हो फैसिलिटी भी ज़्यादा है मुल्क में। जो फैसिलिटी आज के प्लेयरों को मिल रही है वो दुनिया भर में किसी को नहीं मिल रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्क्वॉश फिज़िकली बड़ी टफ़ गेम है। उसके लिए आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और आज के बच्चे जो है वो 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी स्क्वॉश जो है ना ख़राब हो गई है। और जहाँ तक टैलेंट का ताल्लुक है, तो टैलेंट मुल्क में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। बच्चे हमारे साथ हैं, खेलने वाले, टैलेंट वाले हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। रात को टाइम पर नहीं सोते। रात को टाइम पर नहीं सोएंगे तो सुबह टाइम पर कैसे उठेंगे रनिंग के लिए? तो हमारी रूटीन जो थी वो सुबह रात को 9 बजे सोते थे, सुबह 4 बजे उठते थे। तो आज के बच्चे जो है ना रात को 3 बजे सोते हैं, तो सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट मौजूद है मुल्क के अंदर, लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है वो हमारे खिलाड़ी जो है ना वो मेहनत नहीं कर रहे। सर, अल्लाह के ताला की तरफ से कुछ कुदरती टैलेंट होता है। 16 साल की उम्र में दुनिया भर में छा जाना, ज़ाहिर है ये एक बड़ा अनयूजुअल सी बात दुनिया के लिए भी थी, और ज़ाहिर है आपको जब खेलता देखा कोर्ट्स में तो लोगों को पता चला कि इतना बड़ा प्लेयर एक और पैदा हो गया। सर, किसको आइडियलाइज़ करते थे आप जब खुद खेलते थे? मेरे बड़े भाई थे महिबुल्लाह खान, ही वॉज फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 2। उसको देखकर मैं इंस्पायर हुआ और मैंने गेम शुरू की, और वो मेरा इंस्पायर था और उसको मैं लाइक करता था, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने भाई की तरह मुल्क का नाम रोशन करूं। तो इस वजह से मैंने गेम शुरू की और मैं स्क्वॉश में आया।
सर 16 साल की उम्र में बच्चे को जहाँ ये नहीं पता होता कि उसने क्या चूज़ करना है क्या नहीं, आप वर्ल्ड नंबर 1 बनते हैं, क्या उसके पीछे मेहनत रही? मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले आज सुने कि आपकी मेहनत क्या रही, आपने इतनी छोटी उम्र में ख़ुद पर क्या क्या पाबंदियाँ लगाई, खाने पीने के हवाले से, उठने और सोने के हवाले से, और फिर अपनी रूटीन के हवाले से, ताकि सुनने वालों को पता चले कि एक बच्चे ने इतनी मेहनत की और उस छोटी सी उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 बना। असल में मैंने 9 साल की उम्र में स्क्वाश शुरू की और पेशावर में 3 स्क्वाश कोर्ट थे और प्लेयर बहुत ज़्यादा थे, मुझे मौका भी नहीं मिलता था खेलने के लिए। कभी कभी मुझे मौका मिल जाता था, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं मेहनत करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। मैं तकरीबन दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करता था, जिसमें सुबह 2.5 घंटे रनिंग होती थी और उसके बाद मैं नाश्ता करके फिर स्क्वाश कोर्ट जाता था। तकरीबन सुबह 2.5 घंटे स्क्वाश कोर्ट में रनिंग करता था और प्रैक्टिस करता था, और शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं पार्टनरों के साथ गेम खेलता था। तो ऑल टुगेदर 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग मैं करता था, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरी मेहनत भी शामिल है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला का फजल भी है और कौम की दवाएं भी थी। सर आपने वर्ल्ड नंबर 1 जहांगीर खान को इतनी छोटी सी उम्र में शिकस्त दी, क्या वो मोमेंट कैसा था आपके लिए, वो जज्बात कैसे थे? मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। इस वक्त जहांगीर से एक गेम लेना जो था वो बहुत मुश्किल बात थी, और मैंने उसको पहली दफ़ा 87 में हांगकांग में हराया। उसके बाद एक हफ़्ते बाद पाकिस्तान ओपन में हराया, और उसके फ़ौरन बाद एक हफ़्ते बाद मैंने इंग्लैंड में वर्ल्ड ओपन खेला, और सेमीफाइनल में मैंने जहांगीर खान को वर्ल्ड ओपन में हराया और फाइनल में क्रिस डिडमार को हराया। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मैं छोटी उम्र में मैंने जहांगीर खान को शिकस्त दी और वर्ल्ड नंबर 2 डिडमार को शिकस्त दी। तो मेरे लिए ये वो दिन जो था एक बहुत बड़ा दिन था, और वो दिन मैं अभी आज तक नहीं भूल सका। सर जैसा आपने ख़ुद भी कहा कि अब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अब प्लेयर्स के पास चांसेस भी हैं, क्या बात है सर प्लेयर्स क्यों कम हो गए? हम देखते थे आमिर अतलस एक नाम सामने आता था, फिर हम कुछ और नाम देख रहे थे, फरहान महबूब और दीगर नाम देख रहे थे। क्या हुआ इन सब के साथ आपकी नज़र में? ये क्यों आपके जैसा कोई नाम, कोई बड़ा टाइटल हमारे लिए नहीं ला पाए? असल में मैं ये समझता हूँ कि ये ऊपर इसलिए नहीं आए कि इन्होंने मेहनत नहीं की जिस तरह मेहनत इनको करनी चाहिए थी। इनमें टैलेंट था लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं की और फेसबुक में और मोबाइल में लगे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मेहनत करते तो ये भी इसी पोजीशन पे आ सकते थे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जहांगीर और जानशेर ने जो किया स्क्वाश की दुनिया में वो एक हिस्ट्री रहेगी और वो पूरी उम्र रहेगी। उसमें मेरे तकरीबन 22 साल हो गए रिटायरमेंट के और 22 साल में अभी तक मेरा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात सर हम क्या पूरी दुनिया जानती है कि अब तक वो रिकॉर्ड तो कोई बना भी नहीं पाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जानशेर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी और चीज़ें जो उनसे जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और स्क्वाश लेजेंड जानशेर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आज उनसे जानने की कोशिश भी करूंगा मैं भी, और जाहिर है आप सुनने वाले जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे भी कहा कि हम सुनना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं जानशेर साहब को, तो आज हमारे साथ मौजूद है, उन्हें सुन लीजिए। सर आपने 293 मैचेस आउट ऑफ 331 मैचेस जीते, ये कोई आम बात नहीं है सर। ऐसे रिकॉर्ड तो मेरा ख्याल है हमने किसी किस्म की स्पोर्ट्स में नहीं देखे। फिटनेस के लिए क्या करते थे सर? इतनी मतलब टफ फिटनेस कि माशाल्लाह आपने 10 साल राज किया, नंबर 1 होना कोई मजाक है? अनबीटन 10 साल होना ये बहुत बड़ी बात है, और मेरा ख्याल है किसी गेम में ऐसा बड़ा रिकॉर्ड नहीं है कि एक बंदा 10 साल नंबर 1 रहा हो। कितनी मेहनत सर, क्या इसकी फिटनेस के लिए क्या किया जाता था? इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। मैं दिन में तकरीबन 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करता था, जिसमें तकरीबन 2.5 घंटे सुबह मेरी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6:30 बजे तक फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती थी। मैं तकरीबन 20 किलोमीटर रनिंग करता था, उसके बाद स्प्रिंट मारता था, एक्सरसाइज करता था, वेट ट्रेनिंग करता था।
उसके बाद घर आ जाता था। उस घर के बाद फिर मैं स्क्वाश कोर्ट जाता था तकरीबन 9:30-10 बजे रेस्ट करके, और उसके बाद 2-2.5 घंटे मैं स्क्वाश कोर्ट में ट्रेनिंग करता था। अब पार्टनर के साथ स्क्वाश कोर्ट में खेलता था, और उसके बाद शाम को आफ्टरनून में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं अपने पार्टनर के साथ गेम खेलता था। तो ऑल टुगेदर मैं तकरीबन 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करता था। स्क्वाश दुनिया में ऐसी स्पोर्ट्स है कि अगर आप सुपर फिट ना हो तो आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की है, और उसका अल्लाह ताला ने मुझे सलाह दी है, और मैंने इतने बड़े एजाज़ात जीते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, और कौम और अल्लाह ताला का फजल था मेरे ऊपर। जाशिद साहब, सर ये बताइएगा कि आजकल की नस्ल में जो अब हम लोग हैं, आपने पहले भी इसका जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि हम ये क्यों नहीं देखते कि स्क्वाश को ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती हो। आपने देखा आजकल हर कोई बैट उठा के जा रहा होता है, अब तो हॉकी भी नहीं लोग खेलते। तो इसमें किसका ज़्यादा रोल है कि स्क्वाश एकदम से पीछे चलेगी? प्लेयर्स का अपना रोल है, या फिर स्क्वाश फेडरेशन को थोड़ा और मुतारिक होना चाहिए था, या फिर सूबाई सतह पर स्क्वाश को कुछ बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से? देखो, अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको KPK के बारे में, कि हमारे स्क्वाश कोर्ट पाकिस्तान में और ख़ासकर KPK में हर स्कूल में, हर कॉलेज में अवेलेबल है। जहाँ तक फेडरेशन का ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरेशन हमारी जितनी कर सकती है प्लेयरों के लिए करती है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेम करूँगा प्लेयरों को कि प्लेयर उस तरह मेहनत नहीं करना चाहते जिस तरह मेहनत उनको करनी चाहिए। हालांकि टैलेंट मौजूद है मुल्क के अंदर। अंडर 13 मैं लड़कों को ट्रेनिंग कराता हूँ पेशावर में, अंडर 13, 15 और 17 के, वो टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन टैलेंट कैन नॉट मेक यू चैम्पियन। उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि स्क्वाश डिवीज़न गेम है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अपनी खुद पोजीशन बरकरार करनी पड़ेगी, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कि स्क्वाश ऐसी गेम है कि इसमें आपको फ़िटनेस की ज़रूरत है, और जब तक आपके साथ फ़िटनेस नहीं है तो आप स्क्वाश को मेंटेन और आप टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। अच्छा सर, आप देखते हैं इस वक्त आप ख़ुद भी कोच कर रहे हैं। अब 2020 में आपको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने ऑफ़र की थी, फिर आपने ज्वाइन भी किया डायरेक्टरेट, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट। ये बताइएगा कि देख रहे हैं इस वक्त टैलेंट मौजूद है स्क्वाश के हवाले से? बिल्कुल टैलेंट मौजूद है। अंडर 13 में 15 और 17 के बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल के थ्रू पे कि उनको मेहनत करनी चाहिए, इसलिए कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। दुनिया में किसी फील्ड में भी आपने टॉप पे आना हो तो आपको एटलीस्ट बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर, रिफ्लेक्सेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आपके लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस कहा जाता था, और दुनिया में कम ही लोग होंगे, जहांगीर साहब और आपके बाद के, जिनके कोई लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस हैं। ये जो लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस हैं, ये अल्लाह ताला की देन भी है, और फिर इस पर वर्कआउट भी किया जाता है। मूवमेंट बहुत तेज़ होती हैं कोर्ट के अंदर। स्क्वाश का तो ऐसा गेम है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में स्टेमिना इसी गेम में चाहिए होता है। स्टेमिना के लिए क्या करते थे सर, और फिर जो ये रिफ्लेक्सेस हैं अपने, इस पर किस तरह से काम किया जाता था? मैंने इसके ऊपर काम किया। मेरे साथ कोचेस थे, तकरीबन 4 कोचेस थे, 2 पाकिस्तान में थे और 2 बाहर के थे। तो वो मुझे ट्रेनिंग कराते थे, और एक तो गॉड गिफ्टेड भी था, मेरी रीच बड़ी अच्छी थी, और इन्होंने मेरे पर बड़ा वर्क की है, बड़ी मेहनत की है, और मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। सर, इस वक्त आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट है। ज़ाहिर है हम देखते थे एक ज़माने में एयरफोर्स ने बहुत अपना किरदार अदा किया, और एयरफोर्स बड़ी आगे बढ़ी, और उसने इस खेल में बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया, और ज़ाहिर है कि आप लोगों को सपोर्ट भी किया। इस वक्त स्क्वाश के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर बच्चे स्क्वाश खेलते हैं तो उनके लिए जॉब भी आसान है, उनके लिए फेडरेशन आगे बढ़ के उनकी जो डाइट प्लान्स हैं उस पर भी काम करती है। ये सब कुछ मौजूद है हमारे पास? बिल्कुल मौजूद है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में, मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ, टूर्नामेंट्स खेले हैं मैंने, लेकिन आजकल दौर में जितना हमारा स्क्वाश फेडरेशन और पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है बच्चों के लिए, कैंप्स लगा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, उनको
ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी डाइट प्रॉपर डाइट उनको दे रहे हैं, उनको स्क्वाश कोर्ट दे रहे हैं, उनको बॉल दे रहे हैं, रैकेट दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त प्लेयरों को हर चीज़ मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कमी है वो मेहनत की है। अगर मेहनत ये करेंगे तो हम ऊपर आएंगे। सर, स्पॉन्सरशिप के लिए आपको लगता है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान को थोड़े से मसाइल होंगे तो वो शायद आप वाली बात मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ पर प्लेयर्स की मेहनत कम हो जाए तो वहाँ पर जाहिर है कि एकदम से इतनी बड़ी गेम और फिर इतना बड़ा मकाम हमसे छिना। स्पॉन्सरशिप आसान होती थी आपके दौर में? आप तो खैर बहुत बड़ा नाम थे, आपके पीछे तो खुद आते होंगे, लेकिन क्या स्पॉन्सरशिप के लिए पहले ख़ुद को बहुत मैच्योर करना पड़ता है, ख़ुद को बड़ा प्लेयर बनाने की मेहनत करनी पड़ती है, या इस वक्त स्क्वॉश फेडरेशन का भी इसमें अच्छा रोल होता है? नहीं, बेसिकली मैं अपनी बात करूंगा कि जब मैं टॉप पे था तो मेरी स्पॉन्सरशिप थी डिफरेंट कंपनियों के साथ बाहर मुल्कों में, और फेडरेशन भी मेरी मदद करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पॉन्सरशिप मिलती है टॉप प्लेयरों को स्क्वाश में, ख़ासकर नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक टॉप प्लेयरों को मिलती है। और बदकिस्मती स्क्वाश में ये है कि नीचे लेवल की प्लेयर जो है उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। 1 से लेकर 4 तक टॉप प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप मिलती है। लेकिन एक तरफ ये अच्छा है कि स्पॉन्सरशिप तो हमारे बच्चों को नहीं मिल रही, लेकिन स्क्वाश फेडरेशन की तरफ से उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल रही है। अभी पाकिस्तान में 4 टूर्नामेंट हुए हैं $1,000 के। वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हमारे प्लेयर जो हैं वो ऊपर आए, जूनियर, और वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराए, उनकी रैंकिंग बढ़े और वो रैंकिंग में आए। तो उसके लिए फेडरेशन जो है ना वो सब कुछ कर रही है, लेकिन जो मेन स्पॉन्सरशिप है बाहर मुल्कों में जो मिलती है उसके लिए प्लेयरों को टॉप पे आना पड़ेगा। सर, जो बैनुल-अक़वामी फेडरेशन है स्क्वॉश की, उसके डेवलपमेंट मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। उस प्रोग्राम में आप देखते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे भी हैं, पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं? अगर नहीं हैं तो फिर उसकी वजह क्या है? मैं ये समझता हूँ कि हम PSA के अंडर खेलते हैं। इंग्लैंड में प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन की हेड ऑफिस है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा फेयर है, और हर प्लेयर के साथ वो कोशिश करते हैं कि स्क्वाश को किसी तरीके से हम बढ़ाएं, पूरी दुनिया में ओलंपिक में स्क्वाश को ले आएं। तो जहाँ तक PSA का ताल्लुक है, वर्ल्ड फेडरेशन का ताल्लुक है, वो कोशिश करती है कि स्क्वाश को हम किसी तरीके से बढ़ाएं, स्पॉन्सरशिप इसमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराएं दुनिया भर में, ताकि प्लेयर आए और पूरी दुनिया में खेलें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जांशेद साहब से भी पूछेंगे कि इस वक्त नेशनल लेवल पर क्या काम हो रहा है, और जांशेद साहब कितना एसोसिएटेड हैं इस वक्त इस काम के साथ जिसके वो माहिर हैं और दुनिया में उन्होंने राज किया। वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जांशेद साहब से बात हो रही थी बैनुल-अक़वामी फेडरेशन के हवाले से, पाकिस्तान की फेडरेशन के हवाले से, फेडरेशन का किरदार और फिर प्लेयर्स के हवाले से, डेवलपमेंट प्रोग्राम पर। अब ज़रा नेशनल लेवल पर भी बात करके देखते हैं। जांशेद साहब, सर आप ख़ुद मुंसलिक हैं, आप समझते हैं कि बड़े प्लेयर्स उनको खुद नेशनल लेवल और ग्रास रूट लेवल पर मुंसलिक होना पड़ेगा अगर हम अपना खोया हुआ मकाम वापस चाहते हैं स्क्वॉश में? बिल्कुल, ग्रास रूट पे स्क्वाश को आना पड़ेगा। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे स्क्वाश कोर्ट बनने पड़ेंगे, और उसके लिए ये है कि मैं ये समझता हूँ कि KPK का जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर KPK है, उसने ये ऐलान कर दिया, और बल्कि ऐलान किया, बना भी दिए कि स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे स्क्वाश कोर्ट होंगे, मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे साथ KPK में जो है वो काफ़ी फैसिलिटी है, ग्राउंडों की, स्क्वाश कोर्ट की, और काफ़ी प्लेयरों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्लेयर निकलेंगे ज़रूर। अच्छा सर, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकल के देखें तो जो बाकी हमारे सूबे हैं वहाँ पर इसकी कमी क्यों देखते हैं? इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट्स का, ये वजह है, या फिर क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है हर जगह और लड़के और लड़कियाँ खुद भी आजकल उसी गेम की तरफ ज़्यादा है, तो अपना इंटरेस्ट प्लेयर्स का भी थोड़ा कम है? मैं ये समझता हूँ कि बाकी सूबों में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है,
और गवर्नमेंट लेवल पे भी इंटरेस्ट कम है, फंड फेडरेशन को, एसोसिएशन को कम मिलता है स्क्वाश में, और वो अपने सोर्सेज से टूर्नामेंट्स कराते हैं, लीग मैचेस कराते हैं। अभी मुल्तान में इंटरनेशनल लीग हुई है, तो मैं उधर गया था, मैंने उधर एज ए चीफ गेस्ट गया हूँ, मुझे इनवाइट किया गया था। तो पाकिस्तान में ये है कि थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप की कमी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी कम नहीं है। जहाँ तक फैसिलिटी का ताल्लुक है, प्लेयरों को मिल रहा है सब कुछ, और लेकिन KPK के अलावा बाकी सूबों में जो है ना फैसिलिटी कम है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी हम बूस्ट करें और किसी तरीके से और सूबों में भी जो है ना फैसिलिटी पैदा करें, ताकि और प्लेयर और सूबों से निकले। सर, स्क्वाश में मेल्स का किरदार जैसे कि आपका रहा, आप देखते हैं इस वक्त फीमेल्स भी खेल रही हैं। मैं काफ़ी सारे नाम देखता हूँ, इंटरेस्टेड भी हैं बच्चे खेलने में। फीमेल स्क्वाश की इस वक्त क्या सिचुएशन है और उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? KPK में लेडीज़ तो खेल रही हैं, बच्चियाँ खेल रही हैं, लेकिन इतना उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो नेशनल लेवल पे तो खेल लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो इतना उनका लेवल नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चियाँ आती हैं, खेलती हैं, और एक दिन आएगा इंशाल्लाह इजिप्ट की तरह कि हमारी लड़कियाँ भी जो है ना टॉप पे होंगी फ्यूचर में। चलिए इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त इंटरनेशनली वो कौन से ममालिक आप देखते हैं जो इस वक्त बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं स्क्वाश को? ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि शुरू से बहुत मेहनत करता रहा है स्क्वाश में, और आपके साथ साथ अगर सेकंड नंबर पे हम देखते थे तो उन्हीं के प्लेयर्स के नाम आते थे। इस ऑस्ट्रेलिया के अलावा इजिप्ट में बड़ी मेहनत हो रही है, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ आप समझते हैं कि उस जैसी फैसिलिटीज़ या उस जैसा प्लेइंग स्टाइल अब हमारे यहाँ भी अडॉप्ट करना चाहिए? इजिप्ट टॉप पे आ रही है इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, इंग्लैंड टॉप पे है, फ्रांस टॉप पे है, और अमेरिका टॉप पे है। इस वक्त टॉप पे खेल रहे हैं। तो एक टाइम था कि इजिप्ट 75 में भी टॉप पे थी, उसके बाद वो नीचे आ गए थे, फिर मैं और जहांगीर टॉप पे खेलते रहे। तो इस वक्त ये मुल्क टॉप पे है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इनका मुकाबला करें और एक मर्तबा दोबारा स्क्वाश को जो है ना टॉप पे ले आएँ इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट इस वक्त, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद स्पोर्ट्समैन है, खैबर पख्तूनख्वा का आपने जिक्र किया, मुझे पता है कि चीफ मिनिस्टर ने खुद आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आके डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स में ज़रा हेड कोच की हैसियत से काम करें, और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसा लेजेंडरी अगर स्पोर्ट्स के साथ वापस जुड़ेगा तो यकीनी तौर पर हमें उम्मीद हो जाएगी कि इंशाल्लाह एक दिन हम दोबारा स्क्वाश में अपना मकाम हासिल करते। सर, जो फेडरल लेवल है उससे क्या उम्मीदें हैं? और फिर जो आप बात कर रहे थे फ़ंड्स की, ज़ाहिर है फ़ंड्स की कमी है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, उसको जनरेट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मतलब कैसे बेहतरी हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो बेसिकली ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट का प्लेयर था। 92 में उसने भी वर्ल्ड कप जीता है, और वो तमाम चीफ मिनिस्टरों को उसने ऑर्डर दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वाहिद स्पोर्ट्स है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है और स्क्वाश की, ख़ासकर स्क्वाश की प्रमोशन के लिए, इसीलिए मुझे चीफ मिनिस्टर ने एडवाइज़र बनाया और मुझे KPK का स्क्वाश में एकेडमी रन करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान भी कर रहा है, और हम मज़ीद इमरान खान को कहेंगे कि स्क्वाश के प्रमोशन के लिए मुल्क में मज़ीद फैसिलिटी पैदा करें, और ताकि हम नए लड़के निकालें ताकि वो फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर, मारिया तूर और आमिर अतलस जिस तरह से पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती रही तो वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते थे, आपको पता है कि बाहर चले जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है पाकिस्तान के लिए बहुत, कि जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती थी नामों की, जिन्हें पाकिस्तान ने खुद नाम दिया, वो जब मौजूद ना हो, इस तरह के प्लेयर्स के लिए क्या सदेबाप करना चाहिए? कि आप समझते हैं कि ऐसी इस तरह के जो सिचुएशन, इस तरह का बिहेवियर है प्लेयर्स का, इसको रोकथाम होनी चाहिए? मारी तूर जो था वो यहाँ खेलती थी, उसके बाद यहाँ से उस ज़माने में फैसिलिटी बहुत कम थी मुल्क के अंदर। आज से 10 साल पहले तो वो मुल्क को छोड़कर चली गई थी कनाडा,
तो वहाँ खेलती थी। और जहाँ तक आमिर अतलस का ताल्लुक़ है तो आमिर अतलस भी टॉप पे खेला है, एक लेवल तक खेला है, जितनी मेहनत उसने की है उस लेवल तक वो खेला है। लेकिन इनको मुल्क में रहना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के लिए खेलना चाहिए और इनसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं यंग बच्चों के लिए और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, मुझे पता है कि वक्त की कमी है लेकिन आपने हमें भरपूर टाइम दिया और हमारे सुनने वालों को भी, लोग भी खुश हैं आज यकीनी तौर पर कि आपको सुन रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आपकी नज़र में क्या कुछ हमारे पास मौजूद है, और ज़ाहिर है प्लेयर्स पर हमने बात कर ली, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या कुछ पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हवाले से कि जिसके सर्किट में प्लेयर्स और ज़्यादा हैं तमाम सूबों से, एक सूबे नहीं बल्कि तमाम सूबों से? बिल्कुल इस पर गौर करना चाहिए, इसलिए कि जहाँ तक कराची का ताल्लुक़ है, लाहौर का ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, वहाँ भी एकेडमी होनी चाहिए, वहाँ भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए ताकि वहाँ से भी प्लेयर निकले, पेशावर से भी निकले और वहाँ उन शहरों से भी निकले। मुल्तान में देखो पहली दफ़ा इंटरनेशनल लीग हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में तमाम सूबों में बड़ा टैलेंट है और उस पर मेहनत करनी चाहिए, प्लान बनना चाहिए ताकि हमारा ये जो खोया हुआ एजाज़ है वो दोबारा हम हासिल कर सकें। सर मुल्तान वाली आपने जिक्र किया, तो ये बताएं कि वहाँ पर कितने प्लेयर्स आपकी नज़र में आए, कैसे प्लेयर्स बेहतर हैं? आपने ख़ुद खेलता वहाँ देखा, इंटरनेशनल लीग हुई, तो कैसे आपको लग रहा है? हौसला अफजा बात है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि कोर कमांडर मुल्तान ने जो लीग मैचेस कराए हैं मुल्तान में और कोयटा में, उससे बड़ा एक मुल्क का इमेज भी बिल्ड हुआ है और हमारे जूनियर खिलाड़ियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है सीनियर प्लेयरों के साथ खेलने के लिए, टॉप प्लेयरों के साथ खेलने के लिए। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीग मैचेस हो रहे हैं कोयटा में और मुल्तान में पहली दफ़ा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे हमारे पाकिस्तान स्क्वाश प्लेयरों को जो है ना बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। सर कोई ऐसी बात लास्ट में जो हमारे देखने वालों के लिए आप कहना चाहें, स्क्वाश के प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए आप कहना चाहें, आपका कोई पैगाम? मेरा पैगाम ये होगा बच्चों के लिए कि बच्चों में बहुत टैलेंट मौजूद है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट मौजूद है जिस तरह हम में मौजूद था, लेकिन हमने मेहनत की। तो मेरे बच्चों को ये एडवाइस है कि वो मेहनत करें, सख्त से सख्त मेहनत करें और आकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। और जिस तरह मैंने और जहांगीर ने नाम रोशन किया मुल्क का, और जहाँ तक टैलेंट का ताल्लुक है कोई कमी नहीं है, सिर्फ मेहनत की कमी की ज़रूरत है और हमारे टैलेंट मौजूद है मुल्क के अंदर। और मैं इनको यही एडवाइस करूँगा कि वो मेहनत करें और फ्यूचर में जाकर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जानशेर खान स्क्वाश लेजेंड हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर रिकॉर्ड्स उनके आप जानते हैं, हिलाली इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें नवाजा। दुनिया भर में उनका नाम, 331 मैचेस खेले और 293 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 6 दफ़ा ब्रिटिश ओपन और फिर 10 साल तक दुनिया भर में नंबर 1 प्लेयर के तौर पर रहे और राज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सब लोग ये चाहते थे कि उनसे बात हो तो आपको सुनवा दिया, कोशिश की कि जो जो चीज़ें आप सब लोगों तक आनी चाहिए थी, जो बात आप तक पहुंचनी चाहिए थी, उनका पैगाम भी पहुंचा। मेहनत कीजिए, स्क्वाश को एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा करें और जहांगीर और जानशेर जैसे प्लेयर एक बार फिर हमें मिलने चाहिए, हम तो यही दुआ गो हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।